हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको तुम लोग बोल सकते हो AP GP HP भी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हालांकि और भी आएगी, AGP भी आएगी इसके अंदर। ओके, इनफाइनाइट GB भी आएगी। अब ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर JEE मेंस एज वेल एज फॉर JEE एडवांस। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बन के आते हैं और ये चैप्टर इनडायरेक्टली किसी और चैप्टर में भी काफ़ी बार यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। अभी स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ जनरल टर्म देख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या सिंबल यहाँ इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे, वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे दो वर्ड है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसका मीनिंग हम लोगों को सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? अ सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यूजुअली नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज वन आफ्टर अनदर। जैसे कि देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 0, 7, 26 डैश डैश डैश, मतलब आगे और भी नंबर आते जा रहे हैं। कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं, बस जस्ट नंबर लिखे हुए हैं, सेट ऑफ नंबर्स। जैसे सेट ऑफ नंबर्स लिख के सेट बनाते थे ना, तो बस यहाँ पे सेट वाला ब्रैकेट नहीं है, बस कुछ नंबर्स लिख दिए गए हैं, उसको ही हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। समटाइम सीक्वेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को ही क्या कहा जाता है? प्रोग्रेशन। जो हम लोग पढ़ते हैं ना AP GP HP, उसमें जो लास्ट वाला P है दैट इज फॉर प्रोग्रेशन। द नंबर्स A1 2 3 इस तरीके से आर नॉन एज द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। द सबस्क्रिप्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 दैट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। TN इज यूज फॉर डिनोट द nth टर्म। अब देखो इसका क्या मतलब है। जैसे कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखी है 1 2 3 4, तो ये जो बोल रहा है ना, ये A1 A2 A3, ये टर्म नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये हम लोगों ने NCERT में फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा। जैसे मान लो मैं 1 4 7 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे A1 कितना हो 1, A2 कितना हो 4। जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। सपोज कोई चार नंबर लिखे हुए हैं 3 5 7 9, ठीक है। द मिनिमम नंबर टर्म्स इन द सीक्वेंस शुड बी 3। मतलब 3 नंबर अगर हम लोग लिखेंगे, सेट ऑफ 3 नंबर अगर हम लोग लिखेंगे सिर्फ, तो ही हम लोग उसको सिर्फ क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस बोल सकते हैं। किसी ने बोला 2 नंबर है, अब ये सीक्वेंस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 3 नंबर तो हमें लिखने पड़ेंगे। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसको A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 जो है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। 7 इज थर्ड टर्म एंड 9 इज फोर्थ टर्म। अब देखो यहाँ पे जो डैश 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 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इस सीक्वेंस के अंदर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 3 डॉट्स मीन्स गोज टू द फॉर एवर इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैंने बोला फर्स्ट टर्म, उसकी जगह हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज या फिर सीक्वेंस, ओके। अब दो तरह की सीक्वेंस होती है। जिन नंबर सेट ऑफ नंबर्स के अंदर सिंपली इन्फाइनाइट नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू, तो ये क्या हो गया? हमारा इन्फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 10 25 30 प्लस 5 होता जा रहा है इसके अंदर, तो ये इन्फाइनाइट सीरीज हो गया। अब यहाँ पे लिमिटेड है, तो इसको क्या बोल दिया इसने? फाइनाइट बोल दिया, ठीक है। अब ये तो हम लोग सीक्वेंस देख रहे हैं। अब सीरीज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, सीरीज़ क्या होती है। जैसे जैसे कि मान लो मैंने 1 3 5 7 9 सिर्फ इतना सा नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा सीक्वेंस। अब अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जस्ट लिखने का तरीका अलग है। ऊपर कॉमा लगा के सेपरेट किए हुए एलिमेंट, अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लगा दिया। मान लो अगर मैं माइनस भी लगा देता हूँ 1 - 3 + 5 - 7 + 9, तो इन सबको जो है सीरीज बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, बस 20 में कॉमा की जगह क्या लगा हुआ है? प्लस माइनस लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरीज, ठीक है। और सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है आगे रूल की। जैसे कि कोई भी सीरीज लिखी हुई है, अ सीक्वेंस यूजुअली हैज़ अ रूल ऑन द बेसिस ऑफ विच द टर्म इन द सीक्वेंस आर बिल्ड अप। जैसे कि यहाँ पे नंबर लाइन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, है ना, ये सिंपली नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कितना? 10। अब देखो सपोज करो मैंने पहला नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना रूल, तो ये क्या है? यहाँ पे हैज़ अ रूल ऑन द बेसिस ऑफ विच द टर्म इन द सीक्वेंस आर बिल्ड अप। अब जैसे मान लो मैंने रूल बना दिया कि नेक्स्ट जो एलिमेंट मुझे लिखना है सीक्वेंस के अंदर, उसमें 2 डिफरेंस होना चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर 2 डिफरेंस के साथ नेक्स्ट एलिमेंट में क्या लिख सकता हूँ? 7। इसी तरीके से क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 लिख सकता हूँ। या फिर मैं इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने 0 लिखा,
अब मैं +1 का एडिशन इसके अंदर कर रहा हूँ, है ना। अब मैं +2 इसके अंदर कर रहा हूँ, अब मैं +3 इसके अंदर कर रहा हूँ, +4 करूँगा तो 10। इस तरीके से भी हम लोग एलिमेंट जो है बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे डैश 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 डैश। तो ये रूल है कि रूल क्या इन्वॉल्व है, जैसे कि 3, 5, 7, 9 के अंदर क्या है, स्टार्ट एट द नंबर 3 एंड जंप 2 एवरी टाइम। और यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 का जंप है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रूल। किस रूल को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस, ओके। अब हम लोग नोटेशन का देख लेते हैं कि भाई जैसे कि मान लो जो हम लोगों ने ऊपर नंबर देखे थे 3, 5, 7, 9, या फिर ऐसा बोलो कि हम लोगों ने जो सीक्वेंस देखा था, तो हम पहले वाले टर्म को A1 और उसको क्या बोल देते हैं, T1 भी बोल देते हैं, T2 भी बोल देते हैं, T3 भी बोल देते हैं, T4 भी बोल देते हैं। मान लो nth नंबर पे कोई एलिमेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, Tn। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द नोटेशन Tn इज यूज टू रिप्रेजेंट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तुम लोगों ने 10th क्लास से देखा है कि AP की जनरल टर्म, GP की जनरल टर्म, तो उसको हम लोग Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर आर द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय n। n क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वो इसका जो है पोजीशन, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 3, सेकंड पोजीशन पे 5 है, इस तरीके से। तो मान लो कोई Tn किसी सीरीज का Tn इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है, Tn इज इक्वल टू 2n+1। अब अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें T1 मिल जाएगा। तो T1 कितना मिलेगा, 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। T2 इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 2 × 2 + 1, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर T10 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, 2 × 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 21। दैट्स इट। अब देखो एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द सीक्वेंस दी हुई है, Tn इज इक्वल टू -1/n की होल पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग T1 निकाल लेते हैं। T1 मतलब n इज इक्वल टू, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म तुम्हें लगेगा ये सब कुछ तुम्हें आता है, बट फिर भी मेरा काम तो क्या है, बेसिक से स्टार्ट करना है ताकि कोई भी दिक्कत आगे जाके ना हो, ठीक है। अभी हम लोग सिग्मा भी देखेंगे और पाई का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, जो पाई वाला जो है हो सकता है नया हो कुछ लोगों के लिए। जैसे T1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, -1/1 की पावर 1, तो ये सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। सेकेंड टर्म विल बी -1/2 रेस टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1/4। अगर हम T3 की बात करें तो n = 3 रखने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो -1/3 की पावर 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपली -1/27। और T4 जो है वो कितना हो जाएगा, -1/4 की पावर 4। माइनस की पावर इवन जो होता है प्लस होता है, माइनस की पावर ओड क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 × 16 ऐसा कर सकते हैं, या 1/4 की पावर 4, सिंपली इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया नोटेशन। अब हम लोग देखेंगे सिग्मा एंड पाई नोटेशन। तो सबसे पहले सिग्मा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिग्मा का वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। S4 होता है सम। तो सिग्मा यूज होता है सम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कहीं लिखा हुआ है सिग्मा n और n की वैल्यू है 1 to 10, तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा तुम लोगों के आता था जहाँ पे तुम लोग एवरेज कैलकुलेट किया करते थे, है ना, सिग्मा xi/n, वही है। तो n इज इक्वल टू 1 to 10 का मतलब है, और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो क्या करते जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कहाँ तक ऐड करना है हम लोगों को, लास्ट 10 तक, ठीक है। इसी तरीके से मान लो सिग्मा आई के रूप में भी हो सकता है, i = 1 to 5, और यहाँ पे मान लो n की पावर i लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये जो n है सिग्मा किसके फॉर्म में है, i की फॉर्म में, तो n वैसा का वैसे रहेगा कांस्टेंट। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, n की पावर 1 प्लस अगला n² प्लस n³ प्लस n की पावर 4 प्लस n की पावर 5, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से मान लो सिग्मा इज इक्वल टू लिखा हुआ है i + n, या फिर i+3 लिख देते हैं कुछ सिंपल सा, या i+n ही रहने देते हैं, और यहाँ पे i की जगह इस बार n चेंज हो रहा है ना, डिपेंड करता है हम क्या चेंज कर सकते हैं। या फिर i हम लोगों ने ऊपर ले ही लिया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस बार हम इसको r ले लेते हैं और r को फिर चेंज कर देंगे, जैसे r+n लिखा हुआ है, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है, 1 से n तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 + n प्लस 2 + n प्लस 3 + n डैश 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 डैश, कहाँ तक हो जाएगा ये, n + n तक। तो ये होता है सिग्मा। अब सिग्मा की प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि i = 1 to k है, और यहाँ पे लिखा हुआ है a, मतलब a को कितनी बार ऐड करना है, k टाइम ऐड करना है, a + a + a + a + हाउ मेनी टाइम, k टाइम।
अब किसी भी नंबर को के टाइम ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए के, ये आएगा। इसी तरीके से सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to k। अब आई के लिए है सिग्मा, है ना, तो इसका मतलब ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो ए सिग्मा से बाहर लिया जा सकता है सिंपली। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर प्लस माइनस बी आर। अब आर दोनों में है और आर के लिए ही सिग्मा यूज़ किया हुआ है, तो हम इस सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n ए आर प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 1 to n बी आर सिंपली। अब देखो कभी कभी हम लोगों को डबल सिग्मा भी देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला सिग्मा के अंदर सिग्मा इज इक्वल टू I0 to IN। नेक्स्ट सिग्मा क्या है, J इज इक्वल टू J0 to JN AI JI। अब हम इनको बिना चेंज करें सिग्मा को यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो J इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोगों ने, पहले क्या था I, अब यहाँ पे क्या आ रहा है J, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्ट सिंबल है सिग्मा का, ठीक है। अब हम लोग पाई नोटेशन को यूज़ करते हैं, है ना, पाई पढ़ा तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, π/2 π/3, ये वो वाला पाई नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो पाई आएगा थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जैसे कि फर्स्ट वाला लिखा हुआ है। तो फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो पाई n इज इक्वल टू 1 to 6, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n। अब यही सिग्मा होता तो हम क्या लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक 6 तक। अब ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 6 तक मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से क्या है 6 फैक्टोरियल इसको मान सकते हो। यही देखो थर्ड वाले के अंदर लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 to k हो गया, मतलब ये क्या हो गया 1 × 2 × 3 कहाँ तक k तक, तो ये k फैक्टोरियल हो गया। सेकंड वाला देखो n इज इक्वल टू 1 to k, मतलब n चेंज होता है नीचे वाला, है ना, तो 1 की पावर m × 2 की पावर m × 3 की पावर n। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर पाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 रखने पर उन सबका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इतना सा। अब देखो यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन चैप्टर। सबसे पहले हम लोग एपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जीपी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एचपी और एजीपी और इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। तो देखो टेस्ट में मार्क्स लाने के बहुत सारे जो हैं काम है, उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये लेक्चर तुम देख रहे हो, अभी जो ये पेज देख रहे हो तुम, जहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी। अगर तुम चाहो तो इससे पहले वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, पाई वाला पोर्शन लिख लेना क्योंकि वो नया है। तो इधर से जैसे जैसे तुम लेक्चर देखते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हें नोट्स बनाते जाने हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि वीडियो लेक्चर हमारे पास है, हम जब चाहें वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, तो वीडियो लेक्चर अभी देखने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले तुम सिर्फ रिवाइज करने के लिए वीडियो देख लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे पहले फिजिकल क्लास चलती थी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सर ने पढ़ा दिया, सर चले गए, अब एग्ज़ाम क्या पहले रिवीजन करने सर फिर आएंगे क्लास में पढ़ाएंगे और हमारा रिवाइज हो जाएगा। तुम क्या करते थे, लिखते थे ना नोटबुक में। तो अभी भी कुछ लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं, नोटबुक में नोट्स नहीं बना रहे हैं प्रॉपर, तो उनको इन सब चीज़ों का जो है एग्ज़ाम टाइम में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उन लोगों के लिए। रिवाइज कहाँ से करें, तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी हैंड राइटिंग में नोट्स होंगे और तुम उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और वो तुम्हारे माइंड में सीधे क्लिक करेंगे अगर तुम्हारी खुद की राइटिंग में होंगे तो। पहला काम तो ये करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं खुद के। फिर दूसरा, जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ वो खुद सोल्व करने ही है, साथ में साथ तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस करनी है अपनी रेफरेंस बुक में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आगे हमेशा क्या बोलेंगे, एपी। तो एपी तो हम लोगों को पता ही है क्या होती है। एपी के हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एपी एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर नंबर्स जो हैं एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग आते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाओ तो आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 1 ले लिया, अब मैं 2 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट नंबर क्या लूँगा, 3 5 7 9, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने पहला नंबर ले लिया 4, अब इसमें 4 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एपी है। अब एपी को अगर हम लोग जनरल लिखना चाहें तो कि भाई एपी होती कैसी है, एपी सीरीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहें तो एपी सीरीज़ कैसी होगी, ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म लिखा ए, फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया डी, अब डी वापस ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस
3D। इसी तरीके से हम लोग ऐड करते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4D, और ऐसे आगे चलता ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात देखना तुम, जैसे मान लो मैंने ये A1 लिखा, A लिखा है तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, A+D लिखा तो वो क्या है सेकेंड टर्म, A+2D क्या है थर्ड टर्म, A+3D क्या है फोर्थ टर्म, और T5 क्या है A+4D। तो T5 है तो A+4D, T4 है तो A+3D, T3 है तो A+2D। तो आई थिंक तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम Tn लिखना चाहते हैं तो Tn ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा A+n से एक कम n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। तो पहला पॉइंट हम लोग एपी के अंदर सबसे पहले ये सीखना चाह रहे हैं कि जो जनरल टर्म होता है एपी का, जनरल टर्म ऑफ एपी। अब तुम सोच रहे होंगे ये तुम्हें आता है, अब देखना इससे रिलेटेड मैं कितने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद क्रिएट करने वाला हूँ। इसको हम लोग किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो टी एन से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए एन से, जनरल टर्म ऑफ सीरीज। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था ना सीरीज का, अब हम लोग किसका देख रहे हैं एपी का। तो वो क्या होता है टी एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। किसी ने 10th टर्म पूछा तो क्या लिखेंगे A+9D, किसी ने 20th टर्म पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे A+19D। ठीक है, ये तो हो गया जनरल टर्म। अब देखो हमेशा ये जैसे मैंने डॉट 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 लगाया हुआ है इन्फाइनाइट तक, तो जरूरी नहीं है कि ये इन्फाइनाइट तक जाए। मान लो ये 21 पे खत्म हो गया और ये इस तरीके से जा रहा है तो ये 40 पे खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। 21 इज द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट जो मैंने लिखी है एपी उसका। तो लास्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, वो टी एन है और कुछ भी नहीं है। अगर किसी एपी के अंदर एन टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हुआ टी एन ही हुआ ना, तो A+n-1 इंटू डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक स्पेशल बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो टी एन होता है टी एन वो हमेशा होता है लीनियर फंक्शन ऑफ एन। वो क्या होता है ऑलवेज लीनियर फंक्शन ऑफ एन। मतलब जो टी एन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है ए एन प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी जो हैं वो बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग एक पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई मैंने ए पी लिखी 1 3 5 7 9 11 13 15 हो गया ना 1 3 5 7 9 11 13। अब ये क्या फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कौन सी टर्म है एट्थ टर्म। मतलब एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना है 8 है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ स्टार्ट एन फोर्थ टर्म बताओ तो तुम क्या बोलोगे 1 3 5 7, मतलब 7 इज द फोर्थ टर्म। अब अगर मैंने बोला कि फोर्थ टर्म निकालो बट स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से, तो ये जो 4 पॉइंट है ये हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि लास्ट से एम्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, एम्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखो एम टर्म मतलब ये 9 है, ये 9 लास्ट से क्या हुआ फोर्थ टर्म है, पर ये स्टार्टिंग से कौन सा इसका नंबर हुआ 1 2 3 4 5 नंबर हुआ ना। तो टोटल एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना था 8, और हमें लास्ट से क्या निकालना था फोर्थ। तो n-4 करो कितना आया तुम्हारा 4, 4 + 1 करो फिफ्थ, तो ये होता है n-m+1। अगर कोई टर्म लास्ट से mth नंबर पे है तो वो स्टार्टिंग से होता है n-m+1। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो जनरल हम लोग बनाते हैं। हमारी जो ए पी थी वो क्या थी A+D A+2D A+3D, इस तरीके से ये लास्ट तक टी एन इसका क्या था A+n-1 इंटू डी। अब है ना ऐसा मत सोचना ए और डी मैंने बताया नहीं है क्या है, तो वो तुम लोग जानते होंगे कि ए और डी होते क्या हैं। ए जो है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, एंड डी विल बी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ए पी जो है वो एडिशन होता जाएगा तो वो डी का ही तो एडिशन हो रहा है। अब देखो हम लोगों को इस एपी के अंदर लास्ट से क्या निकालना है mth टर्म निकालना है। अगर स्टार्टिंग से mth टर्म निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता A+m-1 इंटू डी। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर स्टार्टिंग से mth टर्म निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता A+m-1 इंटू डी। बट अब लास्ट से निकालना है तो बस हम ये जानना चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर का हुआ, या फिर
अगर हम लोग स्टार्टिंग से नहीं जानना चाहते तो हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें लास्ट से। तो देखो ए पी जो होती है ना, उसको सीधा देखो या उल्टा देखो वो ए पी रहती है। जैसे कि यहाँ पे ये है, तुम 135 देखोगे तब भी वो ए पी है, 7531 देखोगे तब भी ए पी, बस डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को जो है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कैपिटल ए बोल देते हैं, तो जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट टर्म बताते हैं। मतलब हम लोग ए पी जो है ऐसे मान रहे हैं अब ए पी, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया ना। तो कैपिटल ए लिख रहे हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो कॉमन डिफरेंस है कैपिटल डी लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा माइनस डी। क्या ऐड करने पे पीछे जा सकते हैं हम, माइनस डी करने पे, ठीक है। तो अब हम लोग टी एम निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग लास्ट से ए पी को उल्टा कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट से एम टर्म हो जाएगा। तो टी एम का फॉर्मूला वैसे क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस एम माइनस वन इनटू कॉमन डिफरेंस। चलो अब इसमें अप्लाई करते हैं। ए क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस डी। तो ये हमारा पास फॉर्मूला बन के यहाँ पे आया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को टी एम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टी एम इज इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ए तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और दोनों तरफ से डी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एम प्लस वन जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एमथ टर्म फ्रॉम लास्ट, एमथ टर्म फ्रॉम क्या हो गया, लास्ट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो सकती है। अब देखो इसके अलावा एक स्टार पॉइंट देख लो कि भाई जैसे कि मान लो हम लोगों को एमथ टर्म निकालना है, एमथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, वही स्टार्टिंग से कौन सा होगा, तो वही होगा एन माइनस एम प्लस वंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। देखो इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें इधर से। ये जो लिखी हुई है ना एपी, इसमें लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है, 9 नंबर है ना, 9 ये वाला। अभी स्टार्टिंग से फिफ्थ नंबर का है, तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करो। मैंने एम इज इक्वल टू कितना बोला, 4, और एन इज इक्वल टू 8 है, एन माइनस एम करो कितना हुआ, 4, 4 प्लस 1 5, तो ये स्टार्टिंग से फिफ्थ नंबर का हुआ। चलो और देखते हैं, लास्ट से थर्ड नंबर का टर्म कौन सा है, लास्ट से थर्ड नंबर का टर्म कौन सा है, 11 है, ठीक है। अब एन माइनस थ्री करो कितना आया, 5, 5 प्लस 1 करो 6, तो ये स्टार्टिंग से 6 नंबर का होगा। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया ना। अब देखो ऐसा हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि 9th टर्म को लिखते हैं ए प्लस 8d, 10th टर्म को लिखते हैं ए प्लस 9d। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो उसको, ए प्लस एन माइनस एम डी। मतलब ये कौन से नंबर का टर्म हुआ, ये स्टार्टिंग से, अगर हम लोग देखें फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्मूला देखें, ए पी सी डी देखें जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये स्टार्टिंग से ऑटोमेटिकली ये कौन सा हो जाएगा, एन माइनस एम प्लस वन। यही तो होता है, यहाँ पे 9 लिखा होता है तो 10 टर्म होती है, 10 लिखा होता है तो कौन सी टर्म होती है, 11। तो उस तरीके से ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कोई एपी है, कोई भी एपी, उसका टी एन जो है हम लोगों को दिया हुआ है 7 माइनस 5n। अब हम लोगों को ए भी निकालना है और डी भी निकालना है। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो हमें t1 मिल जाएगा, और वही क्या होता है a, तो वो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 2 रख के t2 निकाल लेते हैं, और t2 माइनस t1 करके क्या निकाल लेंगे, d, ठीक है। तो देखो t2 कैसे आएगा, 7 माइनस 5 इंटू 2, तो आई थिंक t2 जो है वो आएगा -3। अब हम लोगों को d निकालना है, तो d होता क्या है, t2 माइनस t1, तो t2 है -3 और t1 है 2, तो हमारा d कितना आ जाएगा -5। अब देखो शॉर्टकट, ये जो था tn इज इक्वल टू, ये क्या था 7 माइनस 5n, ये n का जो मल्टीपल होता है ना यही d होता है एक्चुअली। तो d इज इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, -5। तो देखो ये नोट करने वाली बात ये है कि अगर टी एन इज इक्वल टू एन ए
प्लस बी लिखा हुआ है किसी ए पी का nth टर्म एन ए प्लस बी है, जो हमने पहले लिख दिया, लीनियर फॉर्म में होता है। तो जो डी है, डी वो एन का कोफिशिएंट होता है, तो एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एन। एन का जो कोफिशिएंट होता है दैट विल बी डी। ठीक है, तो ये तो सिंपल एपी हो गई। हम लोगों ने सिर्फ जनरल पढ़ा है कि एपी होता क्या है। अब हम लोग एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे।